हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. How many isomeric alkynes on hydrogenation gives 3,3-dimethyl hexane? Now for this question, the key concept will be haloalkanes and haloarenes, haloalkanes and haloarenes, and the sub concept will be the isomerism. यहाँ पर जो पूछा गया है वो है, यहाँ पर एक एल्काइन होगा. एल्काइन मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा. एल्काइन को जो जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब जब हम रिडक्शन करेंगे, तब फॉर्मेशन क्या होगा? फॉर्मेशन होगा 3,3-डाइमिथाइल हेक्सेन. 3,3-डाइमिथाइल हेक्सेन. नाउ इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है CH3, CH2, CH not here, there will be the CH3, here CH2, CH3. Here the first priority, the prefix group add of methyl group, so there will be the name first this side 1 2 3. Now 3 carbon has 2 methyl group, so 3,3-dimethyl. Now यहाँ पर जो 6 कार्बन का चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो है 6 एटम का, so हेक्सेन. एल्केन है तो हेक्सेन. नाउ एल्काइन क्या का होगा? जिसको हाइड्रोजनेशन करने से मुझे 3,3-डाइमिथाइल हेक्सेन मिलेगा. फर्स्ट है जो एल्काइन है वो है जब हम यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करेंगे, एक ये कार्बन पर और एक ये कार्बन पर और एक ये कार्बन पर, एक 4-5 कार्बन एटम के अंदर, एक 5-6 एटम के कार्बन के अंदर और एक 1-2 कार्बन के अंदर के एटम. बिकॉज यहाँ पर जो 2, 3 एंड 3, 4 यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है 3 कार्बन के अंदर, तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन नहीं होगा. तो पहले तो ये जो हमारा CH1-2 कार्बन के अंदर जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो उसका जो एल्काइन होगा वो क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड. ये जो एल्काइन है वो ट्रिपल बॉन्ड, ये ध्यान रखना. CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर जो है CH3, then CH2, then CH2, then CH3. This will be the one alkyne. Now the second alkyne will be CH3, CH2, CH3. Now यहाँ पर जो है C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3. Now यहाँ पर दूसरा. Now तीसरा होगा CH3, CH2, CH2. यहाँ पर होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH2. So this will be the 3 isomerism. Now इसका जो IUPAC नेम होगा वो ये होगा 1, 2. यहाँ पर जो 3 ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये होगा 3,3-डाइमिथाइल हेक्सेन. ये होगा 1, ये होगा फर्स्ट प्रायोरिटी दिस साइड, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there will be the 4,4-dimethyl 2-hexane, and यहाँ पर जो होगा ये दिस साइड होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there will be 4,4-dimethyl 1-hexane. So this will be the 3 isomeric alkyne. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3. I hope you will understood it. Best of luck. Thank you.